गाइस तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग खैर आफियत के साथ होंगे और अपने अपने इम्तिहानात की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इस्म की जिन्स के लिहाज से कितनी किस्में हैं। इस्म यानी नॉन, जिन्स यानी जेंडर, यानी नॉन की जेंडर के लिहाज से कितनी किस्में हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो शुरू से आखिर तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइस। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस्म की जिन्स के लिहाज से कितनी किस्में हैं मेरे दोस्तों। इस्म की जिन्स के लिहाज से दो किस्में हैं, मुज़क्कर यानी मेल, मुअन्नस यानी फ़ीमेल, दो किस्में हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे मुज़क्कर और मुअन्नस की तारीफ़, साथ ही साथ ये जानेंगे कि मुज़क्कर और मुअन्नस की शनाख्त कैसे की जाती है, कैसे पहचान की जाती है, इनकी क्या अलामतें हैं कि हम देख कर कह दें कि ये इस्म मुज़क्कर है, ये इस्म मुअन्नस है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मुज़क्कर और मुअन्नस कहते किसे हैं। दोस्तों मुज़क्कर वो इस्म, वो नॉन है जो नर के लिए यानी मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, मुज़क्कर कहते हैं। जैसे मिसाल में आप देखेंगे लड़का स्कूल जाता है, इस सेंटेंस में लड़का क्या है मेरे दोस्तों, ये क्या है, मुज़क्कर इस्म है। कुम्हार बर्तन बना रहा है, इस सेंटेंस में क्या है, कुम्हार क्या है मेरे दोस्तों, मुज़क्कर है। तीसरे सेंटेंस में आप देखेंगे कुत्ता भौंक रहा है, इस सेंटेंस में क्या है, कुत्ता क्या है मेरे दोस्तों, ये मुज़क्कर इस्म है। चलिए मुअन्नस किसे कहते हैं मेरे दोस्तों, मुअन्नस वो इस्म है जो मादा यानी फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, मुअन्नस कहते हैं। मिसाल में आप देखेंगे लड़की स्कूल जाती है, सेंटेंस में लड़की क्या है मेरे दोस्तों, मुअन्नस है। कुम्हारी बर्तन बना रही है, सेंटेंस में कुम्हारी क्या है, मुअन्नस है। कुतिया भौंक रही है, इस सेंटेंस में क्या है मेरे दोस्तों, कुतिया क्या है, मुअन्नस है। दोस्तों मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने के क्या कायदे हैं, मंदरजा झेल आप देखेंगे और अपने जहन में इसे बैठा लेंगे। दोस्तों जानदार इस्मों की तज़कीरो तानीस यानी मुज़क्कर व मुअन्नस बनाने के चंद कायदे हैं जिनकी तफसील मंदरजा झेल है। नंबर 1, अगर मुज़क्कर के आखिर में, मुज़क्कर इस्म के आखिर में अलिफ या हा हो, छोटी हा, तो उससे मुअन्नस बनाते वक्त या से हम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। खुलासा ये हुआ कि अगर मुज़क्कर इस्म के आखिर में क्या हो, अलिफ हो या का हो, छोटी हा हो, तो उसे हम क्या कर देंगे, मुअन्नस बनाते वक्त या से क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। मालूम हुआ कि जिस इस्म के आखिर में क्या हो, या हो, तो वो क्या होगा, मुअन्नस होगा, और जिस इस्म के आखिर में क्या होगा, अलिफ हो या हा हो, तो वो क्या है, मुज़क्कर है। चलिए मिसाल में हम देखते हैं शहज़ादा, ये क्या है, मुज़क्कर इस्म है, इस इस्म के आखिर में क्या है, छोटी हा है। देखते हैं हमको मालूम हो गया कि ये इस्म मुज़क्कर है। अब इससे मुअन्नस हम कैसे बनावें, तो इस हा को हम क्या कर देंगे, या से बदल देंगे, क्या हो जाएगा, शहज़ादी। शहज़ादा से शहज़ादी। मुर्गा, मुर्गा एक इस्म मुज़क्कर है, इसके आखिर में क्या है, अलिफ है, इस वजह से क्या है, ये मुज़क्कर है। मुअन्नस बनाते वक्त इस अलिफ को हम क्या कर देंगे मेरे दोस्तों, इस अलिफ को या से बदल देंगे, हो जाएगा क्या, मुर्गी। इसी तरह लड़का एक इस्म मुज़क्कर है, क्यों, इसलिए कि इसके आखिर में क्या है, अलिफ है। मुअन्नस बनाने के लिए इस अलिफ को हम क्या कर देंगे, या से बदल देंगे, क्या हो जाएगा, लड़की। लड़का से लड़की। बछड़ा से बछड़ी, बछड़ा से बछड़ी। बछड़ा क्या है, मुज़क्कर है, क्यों, इसलिए कि इसके आखिर में अलिफ है। या मुअन्नस बनाते वक्त इस अलिफ को हम क्या कर देंगे मेरे दोस्तों, या से बदल देंगे, बछड़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बछड़ी मुअन्नस हो जाएगा। इसी तरह दादा, दादा इसमें मुज़क्कर है, क्यों, इसलिए कि इसके आखिर में अलिफ है। दादा से मुअन्नस बनाएंगे दादी। बकरा से बकरी, बकरा से बकरी। नाना से नानी। गधा से गदही। चलिए आगे हम देखते हैं दूसरा कायदा क्या है, रूल नंबर 2, अगर मुज़क्कर इस्म के आखिर में, मुज़क्कर इस्म के आखिर में या हो, तो मुअन्नस बनाने के लिए इसे यानी या को, इसे यानी या को नून से बदल दिया जाता है। जैसे माली, माली क्या है, एक मुज़क्कर इस्म है, क्यों, इसलिए कि इसके आखिर में या है।
इस या को मुअन्नस बनाते वक्त हम नून से बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, मालिन मुअन्नस हो जाएगा। भंगी क्या है, भंगी एक इसमें मुज़क्कर है, इसके क्यों, इसलिए कि इसके आखिर में क्या है, या है। क्या है, या है। इस या को हम बदल देंगे मुअन्नस बनाते वक्त तो क्या हो जाएगा, भंगिन मुअन्नस हो जाएगा। इसी तरह धोबी, धोबी से धोबिन, मोची से मोचिन, जोगी से जोगिन, दर्जी से दर्जिन। चलिए आगे देखते हैं कि तीसरा रूल है मेरे दोस्तों, अगर मुज़क्कर के आखिर में या हो, मुज़क्कर इसम के आखिर में क्या हो, या नून, अनी बढ़ाने से भी मुअन्नस बनते हैं। मुज़क्कर के आखिर में या नी और अनी बढ़ाने से क्या है, मुअन्नस बन जाता है। अगर मुज़क्कर के आखिर में नी और अनी बढ़ाने से, खुलासा ये हुआ कि मुज़क्कर इसम के आखिर में या नी या अनी बढ़ाने से क्या हो जाता है, मुअन्नस बन जाता है। जैसे आप देखेंगे कुम्हार, कुम्हार क्या है, मुज़क्कर इसम है, इसके आखिर में हम या लगा देंगे, क्या हो जाएगा, कुम्हारी मुअन्नस हो जाएगा। देवर, देवर से क्या बना देंगे हम, देवरानी, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, मुअन्नस हो जाएगा। कबूतर, कबूतर इसमें मुज़क्कर है, इसके आखिर में हम क्या लगा देंगे, या लगा देंगे, कबूतरी, क्या हो जाएगा, मुअन्नस। जेठ से क्या हो जाएगा, जेठनी। फ़कीर से फ़कीरनी, शेख से शेखानी, ऊँट से ऊँटनी, सैयद से सैयदानी, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये मुअन्नस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं चौथा रूल क्या है मेरे दोस्तों। चौथा रूल कहता है कि उर्दू ज़ुबान में फ़ारसी और अरबी के अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं, सभी को मालूम है। अरबी और फ़ारसी के मुज़क्कर अल्फाज के आखिर में क्या है, हा ज़्यादा करके मुअन्नस बना लेते हैं। अगर कोई लफ्ज़ का हो उर्दू में फ़ारसी या अरबी का इस्तेमाल किया गया हो तो उस अरबी और फ़ारसी मुज़क्कर के इसम में क्या है, या हा बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो मुअन्नस हो जाएगा। जैसे जमील, जमील क्या है मेरे दोस्तों, अरबी का लफ्ज़ है, अरबी का इसम है, इससे मुअन्नस बनाना हो तो हम इसके आखिर में क्या कर देंगे, हा लगा देंगे तो जमीला हो जाएगा, ये मुअन्नस। वालिद, ये भी क्या है, अरबी का लफ्ज़ है, वालिद से क्या हो जाएगा, वालिदा यानी माँ। हाकिम से हाकिमा, आलिम से मुअन्नस क्या होगा मेरे दोस्तों, आलिमा। कातिल से, कातिल क्या है मेरे दोस्तों, ये भी अरबी का लफ्ज़ है, कातिल से मुअन्नस क्या होगा, कातिला, कत्ल करने वाली। सईद से क्या होगा, सईदा, मुअन्नस क्या होगा, सईदा। शायर से क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, मुअन्नस क्या होगा शायर से, शायरा। फंकार से ये फ़ारसी का लफ्ज़ है मेरे दोस्तों, फंकार से क्या होगा मुअन्नस, फंकारा, मेरे दोस्तों फंकारा होगा। ऊपर की मिसाल आपका देखे थे जानदार इसमों के मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने के कायदे। अब नीचे में दिए जा रहे हैं बेजान इसमों की तज़कीर तानीस। बेजान इसमों की तज़कीर तानीस कैसे बनाई जाती है, तो चलिए देखते हैं बेजान इसमों की तज़कीर तानीस बनाने का कायदा। दोस्तों जानदार इसमों के अलावा बेजान इसम यानी वो इसम जिसके अंदर जान नहीं है, उसके मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का क्या कायदा है, क्या रूल है। दोस्तों जानदार इसमों के अलावा बेजान इसम भी मुज़क्कर या मुअन्नस होते हैं। बेजान इसमों की तज़कीर तानीस के लिए दरज़ेल कायदे याद रखें। नंबर 1, ऐसा लफ्ज़ जिनके आखिर में अलिफ या हा हो वो आम तौर पर मुज़क्कर बोले जाते हैं। क्या है, जिस इसम के आखिर में क्या हो, अलिफ हो या हा हो, तो वो इसम क्या है, आप समझ जाएं कि वो क्या है, मुज़क्कर है। जैसे दरिया, देखिए इस इसम के आखिर में क्या है, अलिफ है। नेज़ा, दाना, आटा, टोला, टोला में देखिए हा है। परवाना क्या है मेरे दोस्तों, ये सब के सब क्या हैं, मुज़क्कर हैं। दूसरा रूल क्या है, बेजान इसमों की तज़कीर व तानीस की शनाख्त पहचान। नंबर 2,
दिनों और महीनों के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं। जितने दिन हैं और महीने हैं, ये सब के सब क्या है मेरे दोस्तों, मुज़क्कर बोले जाते हैं। लेकिन दिनों में सिर्फ जुमरात मुअन्नस बोली जाती है। जुमरात, शनिचर एतवार सोमवार मंगल बुध जुमरात। जुमरात क्या है मेरे दोस्तों, ये सिर्फ मुअन्नस बोली जाती है। क्यों? सारे हफ्ते के दिन ये मुज़क्कर हैं सिवाय जुमरात के। जुमरात मुअन्नस है, क्यों? इसलिए कि इसमें रात क्या है, मुअन्नस है। जुमरात दो लफ्ज़ों से है, जुमा और रात। रात की वजह से क्या है मेरे दोस्तों, रात मुअन्नस है, इसकी वजह से जुमरात भी क्या हो गया, मुअन्नस हो गया। तीसरा रूल क्या है देखते हैं। चांदी के सिवा तमाम धातुओं के नाम क्या है, मुज़क्कर है। खुलासा ये हुआ कि चांदी क्या है, मुअन्नस है। चांदी के सिवा तमाम धातु के नाम मुज़क्कर हैं। जैसे सोना, तांबा और पीतल, ये क्या है, मुज़क्कर हैं। इसी तरह चौथा रूल क्या है, दरख्तों के नाम भी आमतौर पर मुज़क्कर बोले जाते हैं। दरख्तों के नाम, पेड़ पौधों के नाम, जैसे पीपल, आम, जामुन, शीशम, अनार, नीम, अमरूद और केकर, ये सब के सब क्या है मेरे दोस्तों, मुज़क्कर हैं। इसी तरह तमाम मसादिर और वाव पर ख़त्म होने वाले जितने भी मसदर हैं, मसदर की शनाख्त होती है ना से। जिस लफ्ज़ के आखिर में क्या हो मेरे दोस्तों, जिस इस्म के आखिर में ना लगा हुआ हो, वो क्या है, मसदर होता है। वो मसदर क्या होगा, वो उमूमन क्या होगा मेरे दोस्तों, मुज़क्कर होगा। और वो इस्म जिसका ख़ात्मा जो वाव पर ख़त्म होता हो, वो क्या है, वो भी क्या होता है, मुज़क्कर होता है। ख़त्म होने वाले उसे क्या कहते हैं, हासिल मसदर। वाव पर ख़त्म होने वाले हासिल मसदर को क्या कहते हैं, वो भी मुज़क्कर होता है। खुलासा ये हुआ कि मसदर और हासिल मसदर दोनों के दोनों क्या होते हैं, मुज़क्कर होते हैं। जैसे पढ़ना क्या है मेरे दोस्तों, ये मसदर है। इससे पढ़ाओ क्या हो गया, ये हासिल मसदर हो गया। और बरतना क्या है, मसदर है, ये भी क्या है मेरे दोस्तों, मुज़क्कर है। बरतना से बरताओ, ये क्या है, हासिल मसदर है वगैरह, ये सब क्या है, मुज़क्कर है। खुलासा ये हुआ कि मसदर और हासिल मसदर ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, मुज़क्कर होते हैं। मसदर की शनाख्त ये हुई कि उस लफ्ज़ के आखिर में क्या लगा हुआ होगा, ना लगा हुआ। और हासिल मसदर की पहचान कि उसके आखिर में क्या होगा, वाव लगा हुआ होगा। जैसे आपने मंदरजा मिसाल में आपने देखा कि पढ़ना क्या है, मसदर है, इससे पढ़ाई क्या हो गया, हासिल मसदर। बरतना से क्या हो गया, बरतना क्या है, मसदर है, इससे बर्ताव क्या हो गया मेरे दोस्तों, हासिल मसदर हो गया। और इसके साथ इलाव, स्वभाव वगैरह भी बहैसियत मुज़क्कर इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये अल्फाज मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। देखिए, नंबर 1, जिन अल्फाज के आखिर में क्या हो, या हो, जिन इस्म के आखिर में क्या हो, या हो, वो उमूमन क्या होगा मेरे दोस्तों, मुअन्नस होगा। ये एक क्या है, बहुत फेमस रूल है, बहुत अहम है। जैसे पहाड़ी, देख रहे हैं आखिर में या लगा हुआ है, ये क्या है, मुअन्नस है। रोटी, लाठी, झाड़ी, लकड़ी, मिट्टी, कॉपी, खेती, ये सब का है, सब के सब क्या है, मुअन्नस है। मालूम हुआ कि जिस इस्म के आखिर में का हो या लगी हुई हो, वो का होगा, मुअन्नस होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। जिन अल्फाज के आखिर में ता हो, ता से मुराद लंबी वाली ता हो, वो भी क्या होता है, मुअन्नस बोले जाते हैं। जैसे रात, रहमत, इजाज़त, छत, मौत, कहावत, बात, लात और आदत वगैरह, ये सब के सब क्या है मेरे दोस्तों, सब के सब क्या हैं, ये मुअन्नस है। तो जिस इस्म के आखिर में या लगी हुई हो, वो क्या होगा, मुअन्नस होगा। और जिस इस्म के आखिर में ता लगी हुई हो लंबी वाली, वो भी क्या होगा, वो मुअन्नस होगा। चलिए तीसरा रूल क्या है, बहुत अहम है मेरे दोस्तों। चलिए तीसरा रूल क्या है, तमाम नमाज़ों के नाम मुअन्नस हैं। जैसे फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, ये सब के सब क्या है मेरे दोस्तों, ये मुअन्नस हैं। चलिए आगे देखते हैं। चौथा रूल है, ज़ुबान के नाम भी मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। जैसे अंग्रेज़ी,
उर्दू, फारसी, अरबी, पंजाबी, बोलची, सिंधी, पश्तो, हिंदू को और पोठुहारी, ये सब के सब का है एक ज़ुबान है। अंग्रेज़ी एक ज़ुबान है, उर्दू का एक ज़ुबान है, फ़ारसी एक ज़ुबान है, ये सब के सब क्या है मेरे दोस्तों, मुअन्नस हैं। चलिए अगला रूल क्या है, पांचवा रूल, वो नाम जो आवाज़ों की नकल हैं, मसलन म्याऊं म्याऊं, ये क्या है, बिल्ली की आवाज़ है, ये भी क्या है मेरे दोस्तों, मुअन्नस है। टप टप, ये भी क्या है, मुअन्नस है। इसी तरह गुड़ गुड़, टिक टिक, ये सब के सब मुअन्नस हैं। चलिए छठा रूल क्या है मेरे दोस्तों, मस्दर से बनाया गया इसमें कैफियत, इसमें कैफियत, जैसे फिसलन, फिसलन, धड़कन और पुकार, ये सब के सब क्या है मेरे दोस्तों, मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। नंबर 7 क्या है मेरे दोस्तों, शीन पर ख़त्म होने वाले फ़ारसी हासिल मस्दर, मसलन दानिश, ख्वाहिश और बख्शिश, ये सब के सब क्या है मेरे दोस्तों, मुअन्नस है। खुलासा ये हुआ कि फ़ारसी का हासिल मस्दर जिसके आखिर में क्या हो मेरे दोस्तों, बड़ी शीन हो, वो क्या है, वो भी मुअन्नस है। तो जिस इस्म के आखिर में बड़ी शीन हो वो मुअन्नस होगा, जैसे दानिश, ख्वाहिश, बख्शिश, ये सब क्या है, मुअन्नस है। चलिए 8वां रूल क्या है, फ़ारसी के ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में गाह आता हो, क्या आता हो मेरे दोस्तों, गाह, ये क्या होगा, ये भी मुअन्नस होगा। जैसे क़याम गाह, क़याम गाह कहते हैं ठहरने की जगह को। देखिएगा क़याम क्या है, क़याम माने होता है ठहरना, गाह लग गया इसके आखिर में, ये गाह क्या है, मुअन्नस बना दिया इसमें क़याम को। इसी तरह बंदरगाह और ईदगाह, देख रहे हैं गाह लगा हुआ है, ये क्या है, गाह भी क्या है, मुअन्नस की एक पहचान। तो जिस इस्म के आखिर में गाह लगा हुआ हो आप कहेंगे क्या है, वो मुअन्नस है। चलिए दोस्तों ये सारे कवायद और रूल थे, इसे आप देखेंगे और जहन में बैठाल कर रखेंगे, बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दूसरी वीडियो, अगली वीडियो में हम मिसालें लाएंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये लफ्ज़ मुअन्नस है, ये लफ्ज़ मुज़क्कर है। वस्सलाम।